लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आज बात करें तो इन्होंने अपना क्वार्टरली थ्री का रिजल्ट जारी कर दिया है। मतलब कि इनका कैसा रहा परफॉर्मेंस इस बार का, उन्होंने अपने जारी कर दिया, हम इसमें देखेंगे। उससे पहले पहले हम इसका परफॉर्मेंस देख लेते कि आज का इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। अगर आज का हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसमें हमें 0.11% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टार्टिंग इसकी अच्छी हुई थी, 273 के लेवल पर इन्होंने ओपनिंग दी थी, लेकिन फिर हाई जो मारा हुआ 278 का, और फिर जैसे जैसे बाजार बंद होने के समय आता गया वे लो मारा 278 के लो के आसपास ये बंद होता हुआ हमें दिख रहा है। तो लगभग हमें 271 का प्रीवियस क्लोज हमें देखने को मिल रहा था, इस बार जो क्लोजिंग दिया है 270 के आसपास। क्योंकि स्टार्टिंग में इतना तेज़ी देखने को मिला है, इसका कारण है जो आज का रिजल्ट। उसके बाद जिस तरह से रिजल्ट आई है उसके कारण थोड़ा सा हमें मूवमेंट ख़राब देखने को मिल रहा है। अगर हम इसकी बात करेंगे एक मंथ का, तो यहाँ भी आप देखोगे तो -6% की हमें निगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब एक मंथ से भी ये एक अच्छा कारोबार करता हुआ नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनके जो पिछला रिजल्ट था उतना खास हमें देखने को नहीं मिला है, जिसके कारण इनका एक मंथ का रिजल्ट भी हमें अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम इसकी डाटा की बात करें एक साल की, तो आप यहाँ पे देखोगे तो हमें यहाँ भी 0.64% का हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब एक साल से ये एक अपने लेवल पे फंसा हुआ है, यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि इनका जो रिजल्ट जो आ रहा है, जो प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू, वो बढ़ ही नहीं रहा है, जिसके कारण हमें ये देखने को मिल रहा है। लेकिन जो अब जो ये ग्राफ में जो ट्रेंड बन रहा है और इस बार का ये जो रिजल्ट है, ये बताएगा कि आने वाले 2-3 महीना इनका कैसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने क्वार्टर रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं और इनके ऊपर देखते हैं, थोड़ा नज़र डालते हैं कैसा रहा इनका इस बार का रिजल्ट। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखोगे मैंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ऑफिशियली साइट से मैंने डाउनलोड करके आपके सामने ये खोल के रखा है, क्योंकि ये इनका लोगो भी है और यहाँ पे साफ भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड 9 मंथ पीरियड एंडेड दिसंबर 2023। मतलब जाहिर सी बात है, ये दिसंबर 2023 में जो रिसेंटली आज इन्होंने जो जारी किया है, तो मैंने आपके सामने रखा है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पे क्वार्टर एंडेड यानी दिसंबर 2023 इस बार का, सितंबर 2023 और दिसंबर 2022, इन तीन डाटा के बारे में हम कंपैरिजन करेंगे। और ये हम तीनों से रिलेट करेंगे एक दूसरे को, और देखेंगे कि किसका कौन सा बेहतर है और कब ये कैसा था। क्योंकि 9 मंथ एंडेड का भी डाटा दिया हुआ है, लेकिन उसके बारे में हम अब बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक ईयरली बेसिस पे हो जाता है। हम यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे ही देखेंगे आज। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना टोटल इनकम से। अगर इस बार का टोटल इनकम अगर हम देखेंगे तो 6,984 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले सितंबर 2023 में हमें 6,487 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। मतलब इस बार 500 करोड़ हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें दिसंबर 2022 की, तो 6,437 करोड़ के आसपास वहाँ भी सेम देखने को मिल रहा था। मतलब दिसंबर 2022 और सितंबर 2023 का डाटा दोनों सेम ही है। वहाँ पे कोई भी कंपनी कमाई इनका उस समय हमें देखने को नहीं मिल रहा था, जिसके कारण स्टॉक का जो प्राइस है एक लेवल पे अटका हुआ। मैंने आपको ग्राफ भी दिखाया अभी आपको, तो एक लेवल पे ये अटका हुआ है। लेकिन क्योंकि इस बार का इनका टोटल इनकम अच्छा आया है पिछले बार से, तो जाहिर सी बात है इनका इस बार ग्राफ में इनकम हमें बढ़ता हुआ दिखेगा, 300 क्रॉस करता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव पॉइंट है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो अब चलिए दोस्तों, हम इसके एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं कैसा रहा। क्योंकि एक्सपेंस ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हर साल जो हर क्वार्टरली जब इनका एक्सपेंस बढ़ रहा है, घट रहा है, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, आपके प्रॉफिट से माइनस होता है। तो अगर इस बार का एक्सपेंस बढ़ता है तो पिछले बार से, तो हो सकता है प्रॉफिट में हमें डायरेक्ट हमें माइनस करता है, मतलब प्रॉफिट हमें ख़राब देखने को भी मिल सकता है। मतलब पूरा रिलेट करेंगे ना एक्सपेंस से, तो कंपनी का एक्सपेंस बहुत ही मैटर करता है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं पहले टोटल एक्सपेंस के बारे में, जो कि आप यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे। क्योंकि इस बार का जो टोटल एक्सपेंस है इनका 6,557 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले बार 6,146 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। मतलब कि इस बार इनका एक्सपेंस काफ़ी बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। पूरे 500 पॉइंट का एक्सपेंस इनका इस बार बढ़ चुका है। क्योंकि इनका दिसंबर 2022 का 6,000 करोड़ के आसपास ही देखने को मिल रहा था। मतलब दो क्वार्टरली रिजल्ट से देखें तो इनका एक्सपेंस इस बार काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस शेयर के लिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के लिए, कि इनका एक्सपेंस बढ़ चुका है। और जो कि हमें बात कर लेते हैं इनका एक्चुअली में एक्सपेंस कहाँ बढ़ रहा है, जो इनको डाटा जो दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखोगे एक एक्सपेंस जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है, उसके नीचे जस्ट नीचे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम दिख रहा है आपको लिखा हुआ, जो कि इस बार 936 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले बार 400 284 करोड़ के आसपास था।
मतलब जो असली में जो एक्सपेंस इनका बढ़ा है वो है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का दाम बढ़ चुका है। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, जिसके कारण मटेरियल का भी दाम बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिससे इनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो पूरा ओवरऑल में अगर हम एक्सपेंस में देखें तो 4 डिजिट में हमें सिर्फ यही एक दिख रहा है, और सब आपको 2 से 3 डिजिट में दिख रहा है, और सब एक लेवल पे ही है। जो मिनिमाइज है उतना कोई नहीं है, जो मेन आपको मैटर करेगा वो यही है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इन कंपनी के लिए। चलिए दोस्तों, अब इनके टैक्स यानी इनकी प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं बिफोर टैक्स। थर्ड नंबर कॉलम में देखेंगे आप, तो इस बार का जो इनका प्रॉफिट है 426 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले बार 340 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। इस बार हमें 100 करोड़ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इसके पिछले भी देखेंगे तो 424 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था दिसंबर 2022 में। मतलब दिसंबर के लेवल पे आ चुका है इस बार, क्योंकि पिछले बार हमें कम देखने को मिल रहा था सितंबर 2023 में, जिसके कारण कंपनी का शेयर एक फ्लो में नहीं आ पा रहा था, एक लेवल पे अटका हुआ था। तो ये भी एक रीज़न है जो इनका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा था, तो जिसके कारण ये अटके हुए थे। जो कि इस बार अच्छा इनका रिजल्ट आया है, प्रॉफिट अच्छी दिख रही है, तो हो सकता है ये बढ़ेगा। और क्योंकि इसमें एक्सपेंस इंक्लूड रहता है, एक्सपेंस होने के बाद ही, एक्सपेंस निकालने के बाद ही टोटल प्रॉफिट निकलता है, तो इनका ये प्रॉफिट पूरा ये निकला हुआ, तो हम कह सकते हैं इस बार का प्रॉफिट इनका अच्छा रहा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड पर ईयर का, क्योंकि ये भी एक प्रॉफिट ही है, ये पीरियड के बाई हिसाब से देखा जाता है। तो यहाँ भी देखेंगे तो आप 391 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। सारा देखिए, एक्चुअली में मैंने आपको जो बताया ना, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकला है, इसके बाद जो टैक्स जो एक्सपेंसेस जो हुआ है वो माइनस किया जाता है, इसमें डिडक्ट किया गया। देखेंगे आप यहाँ पे 3 नंबर कॉलम में से 4 नंबर कॉलम टैक्स एक्सपेंसेस जो लगा है, जो एक्सपेंस हुआ उसका जो टैक्स लगा है, उसका जो माइनस करने के बाद जो पूरा जो प्रॉफिट निकला है इनका, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 नंबर रो में, तो 391 करोड़ के आसपास हमें पूरा देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले बार 234 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। मतलब 160 करोड़ के इसमें इंक्रीमेंट यानी पॉजिटिव हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले बार भी यानी दिसंबर 2022 में 344 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो जाहिर सी बात है इस बार इनका जो प्रॉफिट है अच्छा आया है, आफ्टर टैक्स डिडक्टेड होने के बाद भी। और इनका एक जो खास बात है, आप देखेंगे टोटल कंपेरिजन इनकम लॉस फॉर द पीरियड पर ईयर, यहाँ भी कुछ उतना इनका बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। अब इनकी बात करेंगे, जो 10th नंबर रो है, जो लास्ट हम इनका देखेंगे अर्निंग पर इक्विटी शेयर, मतलब पर शेयर पे इनका कमाई कितना हो रहा है। हम तीनों डाटा का हम रिलेट करेंगे एक दूसरे से। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो बेसिक और डाइल्यूट दो तरह का दिया हुआ है। अगर आप बेसिक की बात करेंगे तो 1.43 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले बार 0.88 करोड़ 0.88 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा था। और उसके पिछले बार भी 1.3 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब पर शेयर कमाई इस बार हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, मतलब कंपनी अपने आप को बढ़ा रही है, कैपिटल भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। हाँ, एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, लेकिन वो अब मैनेज हो जाएगा, क्योंकि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिडक्टेड एंड एक्सपेंस डिडक्टेड अच्छा काम कर रही है, अच्छी प्रॉफिट हो रही है। तो जाहिर सी बात है इनका अर्निंग पर शेयर भी इस बार बढ़ चुका है। अगर डाइल्यूटेड की बात करें तो 1.42 यहाँ भी है, अगर 0.87 पिछले बार सितंबर 2023 का, और दिसंबर 2023 का अगर हम 22 का 1.28 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब कि इस बार हमें चारों तरफ से अच्छी देखने को मिल रही है, अच्छी खबर आई है, अच्छी प्रॉफिट आ रही है, अच्छी इनकम हो रही है। बस थोड़ी सी एक्सपेंस बढ़ चुका है, लेकिन कंपनी ओवरऑल इनका गुड आ रहा है इस बार रिजल्ट। पिछले बार के अगर कंपेरिजन करें तो इस बार इनका गुड देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे अब इसमें क्या हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, देखिए कंपनी पिछले बार से अब अच्छा कर रही है और एक जगह पे बहुत दिन से अटकी हुई है। और जिस तरह से डिमांड ऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्रीज़ में ऑर्गेनिक डिमांड बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। हो सकता है इस बजट में हमें ऑर्गेनिक से रिलेटेड कुछ बात इस पर भी निकल के आ जाए, कुछ पेश हो जाए, बजट से रिलेटेड कोई फंड भी रिलीज़ कर दिया जाए। बहुत बजट में इस बार बहुत कुछ भी हो सकता है, तो ये हमें देखना भी होगा। और इसका जो माहौल है ना, जो कल क्या हो सकता है, कल फ्राइडे के सेशन में, तो मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा ये सब बड़े बड़े इन्वेस्टरों पे डिपेंड करेगा कि कल इंस्टेंट इनका तरफ से क्या रुझान देखने को मिलेगा। अगर इनके तरफ से जो एक्सपेंस के ऊपर ध्यान गया तो हमें गिरावट देखने को मिलेगी। अगर ओवरऑल इनका रिजल्ट देखा गया तो अच्छा देखने को मिल सकता है। तो मतलब ओवरऑल देखेंगे तो रिजल्ट इनका अच्छा है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फुल कैपिटल यूज ना करेंगे, आप थोड़ा थोड़ा करके बाई करिए
और हर गिरावट पे आप बाई ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी अपनाइए। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। मैंने आपको सारी बातें समझा दी, सारे क्वार्टरली का रिजल्ट जो भी इनके तरफ से आया है मैंने उससे बता दिया। आपको और कोई एक्स्ट्रा जानने की कुछ ज़रूरत नहीं है इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में, इस शेयर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही मैं अपना पहला वीडियो डालूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस बात का ध्यान रहे और इससे आपको बेनिफिट भी बहुत मिल सकता है, क्योंकि ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियो डालता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।